हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं मनोज कुमार। दोस्तों, बात करने वाले हैं आज नेचुरल बेनिफिट ऑफ द पपाया, मीन्स पपीते के प्राकृतिक फ़ायदे या फिर प्राकृतिक गुण। और आपको पता है पपीता हमको एक एज ए मेडिसन फ्रूट उसको यूज़ करते हैं क्योंकि उसमें औषधीय गुण बहुत भरपूर होते हैं। तो इसमें से पपीता जो होता है, पपाया, बहुत रिच न्यूट्रिएंट होता है। तो इसी के क्रम में बात करेंगे। तो जो पपीता होता है, पपाया, उसके बेनिफिट्स क्या है हेल्थ के रिगार्डिंग। तो वन बाय वन उसके बेनिफिट्स डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले उसको करेंगे, तो उसको ये भी कह सकते हैं टॉप 10 बेनिफिट्स ऑफ द पपाया। तो जो पपीता के लाभदायक गुण उसको कहेंगे। तो सबसे पहले क्या है, रे पपाया इज ए द गुड टॉनिक फॉर द चिल्ड्रन ग्रोथ। मीन्स कहने का मतलब ये है, अगर पका हुआ पपीता अगर हम रोज़ अगर ले रहे हैं, उसको अपने फूड में अगर बढ़ा रहे हैं, तो जो बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत हेल्पफुल है। बच्चों की ग्रोथ का मीन्स जो है टीन एज का मतलब है ग्रोइंग चाइल्ड, मीन्स 12 से 18 के वर्ष के बीच में जो बच्चों की ग्रोथ होती है। और वैसे भी बच्चों के लिए जब तक, क्योंकि 25 साल तक हम लगभग बच्चों की पूरी ग्रोथ होती है, तो 25 साल तक उसके लिए बहुत ज़्यादा रिच न्यूट्रिएंट होते हैं। इसकी वजह से ग्रोथ के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो अपनी बच्चों की रूटीन में पपाया के आप उसको सम्मिलित करें। नेक्स्ट, उसको जो इसका जो करेक्टर है, गुण है इसका, वो है पपाया इज ए द एनर्जेटिक फ्रूट। मीन्स पपाया बहुत ऊर्जा युक्त पदार्थ है। मीन्स अगर बॉडी में बहुत थकान रहती है, बहुत वीकनेस रहती है, तो अपनी डेली रूटीन में क्या है, पपीता को ऐड करें। और पपीता, और आपको इससे क्या होगी, क्योंकि रिच न्यूट्रिएंट फ्रूट है, तो इसकी वजह से आपको जो थकान होने वाली वो कम हो जाएगी। तो बॉडी में अगर बॉडी फटिक हो रही है या बॉडी में बहुत थकान हो रही है, तो ये पपीता आपको बिल्कुल क्योर कर देगा और इससे थकान से आप निजात पा जाएंगे। और दूसरा इसमें है, पपाया हैव ए प्रोलाइटिक एंजाइम, इट हेल्प टू प्रोटीन डाइजेस्टिव। मीन्स जो पपीता होता है, इसमें क्या होता है, इसमें प्रोलियोटिक एंजाइम होता है। प्रोलियोटिक एंजाइम का मीन्स होता है, ये प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है। अब मान के चलिए, जो हम फूड ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो डाइजेशन के लिए उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होगी, प्रोटीन भी होगी, लिपिड्स होंगे, फैट भी होगा। तो उसमें जो प्रोटीन होगी, तो प्रोटीन डाइजेस्टिव के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो इसके लिए से अगर आपके बॉडी में इंडाइजेशन रहता है और आप पपाया वगैरह अपनी बॉडी डेली रूटीन में ऐड करेंगे, तो प्रोटीन पाचक की वजह से आपको जो होगा इसमें खाने में और डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि उसमें प्रोटीन पाचक एंजाइम आपको इससे मिलते रहेंगे और उसको खाना बहुत ईजिली इसको डाइजेस्ट हो पाएगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट है, पपाया कंटेन द ऑर्गेनिक है विच इज़ द रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेल फर्टिलिटी। पपीता में, हाँ, इसमें आर्जिनिन एक जो कंपोनेंट पाया जाता है, जैसे आर्जिनिन कंपोनेंट होता है, ये इसमें क्या होता है, ये रेस्पॉन्सिबल होता है पुरुष प्रजनन क्षमता, यानी मेल फर्टिलिटी में बहुत हेल्पफुल ये काम करेगा। तो अगर किसी पर्सन को जैसे मेल इनफर्टिलिटी है, तो अपनी डेली रूटीन में, डेली लाइफ में पपीता अगर उसको ऐड करे, पपाया ऐड करे, तो इसकी वजह से उसमें क्या है, जो मेल इनफर्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगी और मेल फर्टिलिटी आपको बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसी क्रम में जो नेक्स्ट है, जो इसका नेक्स्ट जो करेक्टर है, पपाया कंटेनिंग द कार्पेन एंजाइम विच इज़ द एसेंशियल फॉर द गुड हार्ट। इसमें कार्पेन एंजाइम पाया जाता है। कार्पेन एंजाइम की वजह से जो पपाया, जो इसका जो करेक्टर होता है, बहुत ज़्यादा एसेंशियल हो जाता है, किसके लिए, हार्ट के लिए। मीन्स अगर आपको थोड़ा हार्ट में प्रॉब्लम है, या बीपी से रिगार्डिंग है, या फिर पल्स से, मतलब जो हार्ट का जो हार्ट रेट बहुत तेज़ चढ़ रही है, या बीपी बहुत डाउन हो रहा है, बीपी बढ़ रहा है, तो इसमें आप डेली रूटीन में पपीता उसको ऐड करें। और पपीता में जो एंजाइम इसमें मैंने बताया था, कार्पेन नामक एंजाइम पाया जाता है, इसकी वजह से जो वर्क है हार्ट का, वो इम्प्रूवमेंट होगा, उसकी मैकेनिज्म, कार्यप्रणाली इम्प्रूवमेंट करेगा, और जिसकी वजह से हार्ट को बहुत रिलैक्स होगा, और आपका जो रूटीन है हार्ट, उसकी मैकेनिज्म बहुत इम्प्रूवमेंट होगी। और बीपी से रिगार्डिंग या हार्ट से और भी रिगार्डिंग समस्या है, वो को रिजॉल्व करने में, हेल्प करने में या क्योर करने में उसको बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। इसी के जो नेक्स्ट इसका है, पापा एज अ गुड फॉर द इम्प्रूविंग द डाइजेस्टिव सिस्टम। पपीता खाने से पाचन तंत्र अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि पपीता में बहुत सारे, मैंने आपको पहले ही बताया था, इसमें प्रोलियोटिक एंजाइम होते हैं, जो किसके लिए, प्रोटीन के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। दूसरा इसका बेनिफिट ये है, हम बहुत ज़्यादा मेडिसिन, अगर सपोज दैट दूसरी कोई बीमारी से ग्रसित हैं और लगातार हम कोई एनालिसिक, जैसे दर्द रहे की दवाई खा रहे हैं कोई, या फिर और बॉडी से रिलेटेड कोई एंटीबायोटिक्स हम ले रहे हैं,
तो हमारे इंडाइजेशन की शिकायत हो जाती है। तो इसका रेस्पॉन्स, इसका मतलब ये हुआ कि जो दवाई होती है, जो हमारी आंत होती है, गॉट होती है, उसमें क्या होती है, एक बैक्टीरिया होते हैं, बायोसिम्बाइसिस बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारे डाइजेशन पाचन तंत्र में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो एंटीबॉडीज़ की वगैरह दवाई की वजह से वो बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन पपीता में ऐसी क्वालिटी होती है जिसकी वजह से वो, जिस दवाई की वजह से जो बैक्टीरिया नष्ट हो गए हैं वो दोबारा रीस्टोर हो जाते हैं, और जो हमारा डाइजेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाता है। तो इसी क्रम में जो नेक्स्ट हमारा है, और इसमें एक चीज़ और भी है, क्योंकि जो पपीता होता है इसमें अगर डाइजेशन सिस्टम के साथ साथ अगर इसमें जैसे मान के चलिए इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो रहा है, जैसे अगर हमारे खाना खाने के बाद ऐंठन होती है या पेट में बहुत सारे ऐंठन वगैरह बन जाती है, तो अगर पपीता का रेगुलर आप सुबह शाम जैसे ले रहे हो 1 बॉल, 1 कटोरी पपीता सुबह या शाम, तो वो भी समस्या आपकी क्या है, दूर हो जाएगी, पेट में ऐंठन वाली। इसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं। नेक्स्ट इसी क्रम में हम क्या है, दूसरा जो इसका बहुत इम्पोर्टेंट करेक्टर है वो है पपाया इज़ ए गुड फॉर द वुंड हीलिंग। मीन्स कहने का मतलब है, अगर आपके कहीं ना कहीं कोई घाव है या कोई छाले हैं या फिर और भी कहीं आपको कोई चोट लग गई है और वो घाव ठीक नहीं हो रहा है, तो अपनी डेली रूटीन में आप पपाया को या फिर पपीता को ऐड करें, क्योंकि इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा भरपूर होती है, बहुत ज़्यादा रिच न्यूट्रिएंट होती है, और उसके साथ साथ विटामिन ए बहुत ज़्यादा होती है। तो इम्यूनिटी को ये विटामिन ए एंड विटामिन सी दोनों बूस्ट करते हैं। और एक चीज़ और सबसे ज़्यादा इसमें खासियत होती है, क्योंकि अगर और इसको प्रिवेंट करते हैं पस सेल्स, जो हमारे वुंड होती है इसमें जो मवाद बनता है जिस घाव में, जिसे पस कहते हैं, तो वो उससे बिल्कुल सूख जाएगा, नहीं बनने देगा पपीता की वजह से, क्योंकि इसमें विटामिन सी और विटामिन ए दोनों होते हैं, और ये दोनों ही एंटीबायोटिक का वर्क करते हैं। जैसे जैसे इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा वैसे वैसे हमारे जो वुंड हीलिंग की पावर बहुत स्ट्रांग होगी। तो अगर कहीं वुंड वगैरह है या कोई घाव वगैरह है या चोट लग गई, वो ठीक नहीं हो रही है और इसको जो खुल गया है, ब्लड वगैरह उससे पहले आता था या फिर उससे मवाद वगैरह पस वगैरह अगर आ रहा है कहीं से, अगर बॉडी से और चोट के हैं, तो बिल्कुल आप पपीता डेली उसमें ऐड करें। उसका जूस ले सकते हैं, और रॉ पपीता भी आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो ये बहुत हेल्पफुल होगा हमारे इसके वुंड हीलिंग के लिए। इसी क्रम में जो हमारा नेक्स्ट इसको करेक्टर है वो है पपाया क्योर्ड इंटेस्टिनल डिसऑर्डर लाइक डिस्पेप्सिया। मीन्स कहने का मतलब ये है, जो हमारे जो पाचन तंत्र से समस्याएं हैं, जैसे डिस्पेप्सिया का मीन्स होता है खाना खाने के बाद पेट में अफरापन। खाना खाया और खाना खाने के बाद ऐसा पूरा हमारा स्टमक होता है, आमाशय एकदम भर जाता है, और ऐसा लगता है कि खाना हमारा, कहते हैं कि खाना हमारा टंगा रहता है या फिर बॉडी के नीचे पास नहीं होता, बहुत ज़्यादा हमारा स्टमक में रुक जाता है, तो उसको डिस्पेप्सिया कहते हैं। तो अगर ये कंडीशन है, क्योंकि इसमें मैंने बताया था बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे वो जो प्रोटीओलिटिक एंजाइम होते हैं, जिसकी वजह से प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह है, वो पाचन क्रिया में बहुत हेल्पफुल होते हैं, तो बहुत ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है। इसी क्रम में हमने बताया डिस्पेप्सिया जैसे उसको है। और दूसरा इसमें जो है इरिटेबल बाउल, मैंने इसको पहले डिस्कस किया। इरिटेबल बाउल का मतलब जो हो गया, जैसे आपकी आंत में ऐंठन है, आपको खाना खाने के बाद तुरंत आपको ऐसा लग रहा है दर्द स्टार्ट हो गया और हमारे पेट में ऐंठन है। दूसरा इसको प्रिवेंशन करेगा किसको, कॉन्स्टिपेशन। अगर आपके जो कब्ज़ रहती है उसको भी बिल्कुल ठीक करेगा, और आपको सुबह मोशन बिल्कुल ठीक से आएगा। तो इसी क्रम में तो डाइजेशन के लिए तो बहुत हेल्पफुल है पपाया और पपीता। तो इसी क्रम में जो इसका नेक्स्ट है, जो इसका बहुत इम्पोर्टेंट करेक्टर है, इसको ये तो हम ओरली इसको देख रहे थे कि ओरली कैसे हेल्पफुल है। तो इसके साथ साथ अगर आपके मान के चलिए पपाया द जूस यूज्ड इन द स्किन डिजीज़ के लिए बहुत हेल्पफुल। स्किन डिजीज़ में जैसे पिंपल्स हैं, तो क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट भी होता है पपाया, तो पिंपल्स का आप जूस, मतलब उसका पपाया का जूस आप लेते रहो। इसके साथ साथ अगर इसको डायरेक्ट ऑन स्किन लीजन अफेक्ट होगी, वहाँ पे अगर अप्लाई करेंगे तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा, जैसे मान के चलिए पपाया बिल्कुल रॉ, इसको जूस से अगर आप वो चेहरे पे लगाते हो, अप्लाई करते हो उसको, ठीक है। उसके बाद में जैसे कॉर्न मीस होता है, जैसे मक्के का दाना इसको कहते हैं, या फिर कैप्सूल लाइक हार्ड स्ट्रक्चर होता है, बहुत छोटी सी गांठ अगर कहीं हमारे शरीर में पड़ जाती है, एक्चुअली ये पड़ती है यहाँ पे जहाँ पे हार्ड एरिया और हमारा डायरेक्ट जो हमारे फ्रैक्शन की वजह से, जैसे पैर में बहुत ज़्यादा हो जाती है, हार्ड कॉर्न बन जाते हैं, तो उसमें क्या है, या तो पपाया का जूस मिल जाए वो लगाओ, वरना उस पपाया का
रॉ मटेरियल अगर मिल जाए पपीते का, कच्चे पपीता जैसे मान के चलिए पका हुआ पपीता, तो उसको डायरेक्ट वहाँ पे उसको क्या सुबह शाम उसको लगा सकते हो। और इसके बाद में उसको क्या है, हाँ, और बार्ड्स जैसे मस्से वगैरह हैं तो डायरेक्ट उसको लगा सकते हो। पपीते का जूस सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार लगाइए आप, ठीक है, या फिर सुबह शाम उसको लगाइए जैसे भी है। और जूस अगर नहीं है तो डायरेक्ट पपीता उसको कट करके उसको डायरेक्ट वहाँ पे आप लगा सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। और इसके साथ साथ क्या है, पिंपल्स के मैंने बता ही दिया। और इसके साथ साथ में हमको क्या मिलेगा, हाँ, जो बर्न स्पॉट मीन्स जो हम धूप की वजह से हमारे ब्लैक ब्लैक स्पॉट पड़ जाते हैं, काले धब्बे पड़ जाते हैं, तो वो भी इससे बिल्कुल ही डिज़ोल्व हो जाएंगे और हमारी जो स्किन होगी त्वचा एकदम क्या है, ग्रो अच्छी एकदम चमकदार और शाइनिंग एकदम हो जाएगी। तो हमने इसके स्किन के रिगार्डिंग बहुत सारे हमने इसके बेनिफिट्स बताए थे, जैसे पिंपल्स, ठीक है, बार्ड्स, कॉन्स, और इसके साथ साथ हमारे जो है स्किन बर्न, जो सन बर्न हो जाती है उसके स्पॉट, ब्राउन स्पॉट पड़ जाते हैं, धब्बे पड़ जाते हैं, उसको भी बहुत ज़्यादा इसको हीलिंग पावर मिल जाती है और इसको रिजॉल्व या बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। इसी के साथ साथ बहुत ज़्यादा समस्या रहती है मैंस्ट्रुएशन इरेगुलरिटीज़, मीन्स जो है मासिक धर्म में अनियमितताएं आ जाती हैं, महिलाओं में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो पपीते में ऐसी क्वालिटी, ऐसे एंजाइम्स होते हैं, अगर आपको कोई समस्या है मासिक धर्म से रिलेटेड या फिर उसको इरेगुलेटरी मैंस्ट्रुएशन साइकिल आ रहा है आपका, तो इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा, अगर आप नियमित रूप से इसको करेंगे तो यूट्रस के लिए और ओवरीज के जो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से सब होता है, तो इसकी वजह से सारे एकदम क्या है, क्योंकि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बहुत ज़्यादा क्योर करने वाले इसमें एंजाइम्स और केमिकल्स इसमें ऐड होते हैं, न्यूट्रिएंट्स इसमें ऐड होते हैं, तो इनकी वजह से जो कि हमारा जो सिस्टम है बहुत ज़्यादा एकदम रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत ज़्यादा क्योर होने लगता है। उसके बाद में हम क्या काम करेंगे इसको, हाँ, एक चीज़ ध्यान रखेंगे, इसको प्रेगनेंसी में इसको अवॉइड करेंगे। क्यों इसलिए अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या है, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है यूट्रस में, जिसकी वजह से जो हमारा जो एम्ब्रियो इसमें है, फीटस है, उसको डिस्कार्ड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, फिर इसको प्रेगनेंसी डिस्कार्ड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इसकी वजह से प्रेगनेंसी में इसको नॉट अलाउड कर देंगे इसको। हाँ, आफ्टर डिलीवरी ये बहुत हेल्पफुल है, आफ्टर डिलीवरी इसको फिर लेना स्टार्ट करोगे तब बहुत ज़्यादा एकदम से, क्योंकि थोड़ा सा चेंजेज आ जाते हैं हमारे उसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिलीवरी के दौरान के बाद, तो बिल्कुल ये रीस्टोर करने का पूरा काम करेगा पपाया। तो मैंने आज पपाया के बारे में, पपीता के बारे में इसके बेनिफिट्स बताए थे, क्योंकि पपीता या पपाया में क्या है, औषधि गुण पाए जाते हैं। तो अपनी डेली रूटीन में आप इसको ऐड करिए। और मैंने बताया अगर आपको समस्या है तो बिल्कुल आप कंटिन्यू आप करिए, 2 से 3 महीने आप बिल्कुल अपनी डेली रूटीन में ऐड कर लो, तो बिल्कुल होने वाली समस्या सारे निजात आप पा जाओगे। तो बाकी अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, और कोई कमेंट्स वगैरह हो तो उसको पुट कर सकते हैं। बात ओवरऑल थैंक यू।